हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है इंडिया फ्रांस की जॉइंट पेट्रोलिंग जो हुई है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे और इंडिया फ्रांस के रिलेशंस पे, डिफेंस रिलेशंस पे भी डिटेल में बात करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने का सपना है, आप गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं, स्पेशली एसटीएम बनना चाहते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अफोर्डेबल करवाता है स्टडी आईक्यू। हमारा स्मार्ट कोर्स यूपीएससी आईएएस का प्री और मेंस का, यहाँ पे अभी रिसेंटली जो हमारा डिस्काउंट चल रहा है, इसमें आपको डबल वैलिडिटी भी मिलती है अलोंग विद द डिस्काउंट। यहाँ पे कोर्सेज़ की कुछ खास बातें, ये जो कोर्स है इसकी कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं कह रही हूँ कि ये तैयारी आपके लिए अफोर्डेबल है, इसका मतलब इससे सस्ते में और क्वालिटी एजुकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। लिमिटेड पीरियड ऑफर है ये। तो पहले देखिए, जो हमारा कोर्स है यहाँ पे ये बेस्ट मेंबर्स जो हैं टीचिंग यूपीएससी सीएससी के, उनके द्वारा ये बनाया गया है। डेमो वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगी। डेमो वीडियोस के साथ साथ यहाँ पे आप क्या स्ट्रैटेजी से आप एग्ज़ाम पढ़ें, किस तरह से तैयारी करें, स्ट्रैटेजी को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। प्री और मेंस दोनों को ही बहुत डिटेल में कवर किया गया है, वीडियोस, पीपीटीज, एमसीक्यूज के साथ, और हर पोर्शन सिलेबस का यहाँ पे कवर है। उसके बाद बहुत खास बात है इस कोर्स की, कैप आप सोचेंगे क्या है, दैट इज़ द करंट अफेयर्स प्रोग्राम कि डायनामिक पोर्शन है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको पता है हर दिन बदलते हैं, चाहे वो हिंदू से हो, इंडियन एक्सप्रेस से हो, डिफरेंट मैगजीन से हो, योजना, कुरुक्षेत्र, पीआईबी, सब कुछ आपको कवर्ड यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट सीसैट आपको कवर्ड मिलेगा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो डिटेल में कवर्ड मिलेंगे। और एक और खास बात है, लाइव डाउट सेशंस। लाइव डाउट सेशंस आप हमारे फैकल्टी मेंबर्स के साथ रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स। उसके बाद मेंटोरशिप, यानी आपको सिर्फ पढ़ाई के सिलेबस के साथ साथ देखिए एक्स्ट्रा चीज़ें कितनी मिल रही हैं। मेंटोरशिप मिलेगी अलग अलग टॉपिक्स पे, इनफैक्ट किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर। एसआईपी जो है, सक्सेस इन प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स प्रीलिम्स आने से पहले ये कराया जाएगा। लिमिटेड कंटेंट, इसमें रिविजन कराई जाएगी आपके प्रीलिम्स की, और साथ साथ ये सब फीचर्स आपको इस कोर्सेज में मिलेंगे। तो डिफरेंट पैकेजेस हमारे आते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम के साथ साथ सबके अलग अलग फीचर्स हैं। जब भी आप चेकआउट करें तो आप अभी फ़िलहाल ये कोड यूज़ कर सकते हैं, वीरो फ्लैश करके, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 2 दिन के लिए ये ऑफ़र वैलिड है, 18 to 20 मई के लिए, और डबल वैलिडिटी भी आपको कोर्स में मिलेगी। एंड आई होप आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे और ये सब चीज़ें आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब टॉपिक शुरू करते हैं। नेवीज़ जो हैं हमारी इंडिया और फ्रांस की, क्योंकि टॉपिक हमारा इंडिया फ्रांस की जॉइंट पेट्रोलिंग पे है। जो हमारी नेवीज़ हैं उन्होंने अपना सेकंड जॉइंट पेट्रोलिंग जो है साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में लास्ट वीक में ही उन्होंने ये कंप्लीट किया है, ये पूरा एक्सरसाइज। और ऑस्ट्रेलियन P8I मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है, ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया में नेक्स्ट मंथ इसका एक रेसिप्रोकल विजिट भी होगा, क्योंकि ऐसा विजिट इंडिया ने भी किया है। और यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है इंडियन ओशन रीजन की। इंडियन ओशन रीजन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडिया के लिए और भी कुछ कंट्रीज़ के लिए, जैसे कि फ्रांस उनमें से एक है, ऑस्ट्रेलिया है, क्वाड जो हमारा बन रखा है स्पेशली उनके लिए, क्योंकि एंटी चाइना को काउंटर करने के लिए ये सब चीज़ें इंडियन ओशन में की जाती हैं, इस तरह की एक्सरसाइजेस। और इंडिया कंटिन्यू कर रहा है अपने मैरीटाइम सर्वेलेंस जब हम बोलते हैं तो हम पानी की बात, ओशंस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे एंटी सबमरीन वॉरफेयर कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, जो कि इंडियन ओशन रीजन में, जिसके लिए जॉइंट एक्सरसाइजेस की जा रही हैं। देखिए 16 मई का न्यूज़ है कि इंडिया फ्रांस सेकेंड जॉइंट पेट्रोल साउथ इंडियन ओशन में कर रहा है, कंप्लीट कर चुका है। अब ये 5 दिन चला आपका 9 मई to 13। इंडियन नेवी P8I एयरक्राफ्ट, ये जो एयरक्राफ्ट है इसको बेसिकली डिप्लॉय किया गया फ्रेंच का एक आइलैंड है, फ्रांस का एक आइलैंड है ला रियूनियन,
और वहाँ पे ये जॉइंट सर्वेलेंस और पेट्रोलिंग ऑपरेशंस हुए फ्रेंच नेवी के साथ साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में। तो ये आपके फैक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये आइलैंड आपको इस तरफ मिलेगा, ये रीयूनियन, बेसिकली ये जो रीयूनियन आइलैंड है ये इंडियन ओशन में है और फ्रांस का ये एक ओवरसीज डिपार्टमेंट है इस रीजन में। अप्रोक्सीमेटली 950 किलोमीटर्स ये ईस्ट की तरफ है मेडागास्कर से और 175 किलोमीटर साउथ वेस्ट है मॉरिशस से। तो ये इसका लोकेशन है जो मैंने आपको मैप में भी दिखाया। अब दो फ्रेंच यहाँ पे फ्रिगेट्स हैं, वॉरशिप्स आप इनको समझ लीजिए। 2 फ्रेंच फ्लोरियल क्लास सर्वेलेंस फ्रिगेट्स जो हैं, एक है फ्लोरियल एक है निवोसे, इनको भी डिप्लॉय किया गया और यहाँ पे एंटी स्मगलिंग पे फोकस किया गया। देखिए इस तरह की जॉइंट पेट्रोलिंग क्यों की जाती है। इस तरह की जॉइंट पेट्रोलिंग करने के पीछे का मकसद होता है कि कभी कोई इमरजेंसी हो, जब दो देश की आर्मीज को, नेवीज को साथ में लड़ना हो, चाहे एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन हो, रेस्क्यू ऑपरेशन हो, डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई ऑपरेशन हो या इनफैक्ट आपका कोई मिलिट्री ऑपरेशन भी हो, तो दोनों जो फोर्सेस हैं दो देशों की वो आपस में इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएं, एक दूसरे के कोड्स को समझ पाएं, राइट। तो इस इंटर ऑपरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इस तरह की जॉइंट एक्सरसाइजेस की जाती हैं। जैसे यहाँ पे फ्रेंच सेलर्स को भी ऑन बोर्ड लिया गया P8I के, ताकि वो भी देखें कि किस तरह से इंडियन फोर्सेस काम करती हैं और हम उनके तरीकों को समझ पाएं। तो सिग्निफिकेंस में आप ये चीज़ बोल सकते हैं। और ये वैसे भी सेकेंड टाइम है कि फ्रांस और इंडिया ने इस तरह का जॉइंट पेट्रोलिंग किया है ला रीयूनियन पे। इस तरह का पहला ऑपरेशन इंडो फ्रेंच नेवल कोऑपरेशन आपका टोटल एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम करता है इस पूरे IOR रीजन में, इंडियन ओशन वाले रीजन में। मार्च 2020 में इंडिया और फ्रांस ने भी एक वीक लॉन्ग जॉइंट पेट्रोल्स जो हैं वो रीयूनियन आइलैंड में पहले भी किए थे। 2020 की बात है, तो ये 2020 की न्यूज़ है। आप देख सकते हैं कि पहली बार इंडिया फ्रांस ने जॉइंट पेट्रोल्स रीयूनियन आइलैंड में किए। अब इस एयरक्राफ्ट के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये लॉन्ग रेंज मैरिटाइम एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। इंडियन वेरिएंट है ये P8A पोसाइडन एयरक्राफ्ट का। और ये बेसिकली इसका काम क्या होता है, थ्रेट्स को डिटेक्ट करना, कहीं पे खतरा है उसको डिटेक्ट करता है और अगर ज़रूरी हो तो उसको न्यूट्रलाइज भी करता है। न्यूट्रलाइज करने का मतलब कि उससे निपट लेता है, उसको ख़त्म भी कर देता है जब तक कि वो इंडियन कोस्ट तक पहुंचता। मैक्सिमम स्पीड इसकी 907 km/h है। ऑपरेशन की इसकी ऑपरेटिंग रेंज जो है नियरली 1200 नॉटिकल माइल्स तक है। ये सिर्फ कोस्टल पेट्रोलिंग के लिए ही नहीं है, बल्कि अगर कोई क्रिटिकल मिशंस हों, जैसे सर्च और रेस्क्यू का मिशन है, एंटी पायरेसी है या मिलिट्री से रिलेटेड कोई ऑपरेशन है, ये एयरक्राफ्ट उसको भी सपोर्ट करता है, राइट। अब फ्रेंच का फोकस इंडो पैसिफिक पे क्यों है, फोकस के रीज़न देखिए। एक तो फ्रांस की यहाँ पे टेरिटरी है इंडियन ओशन में और ये इसको और भी अच्छी तरह से यहाँ पे नज़र रखना चाहते हैं। इंडियन फ्रेंच नेवीज़ जो हैं रेगुलरली अगर आप देखेंगे बहुत सारे कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस करती हैं। एक सीरीज़ है वरुणा सीरीज़, बायलेटरल एक्सरसाइज जो दो देशों के बीच में होते हैं, इंडिया फ्रांस के बीच में, उसके अंदर भी इस तरह की कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस हमारे या जॉइंट एक्सरसाइजेज जो हैं वो चलती रहती हैं। इस साल अगर आप देखेंगे मार्च के एंडिंग में इंडिया फ्रांस ने एक मेडन एडिशन इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 या IMEX 2022 इसको कहा जाता है, वो भी इन्होंने किया था, इसको भी पूरा किया था। और वैसे भी जो हमारा एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और ब्रॉडर मैरीटाइम कोऑपरेशन का जो हमारा मिशन है, इंडियन नेवी इस तरह की जॉइंट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्वेलेंस जो है हम बाकी देशों के साथ भी करते हैं, जैसे मालदीव, सेशेल्स, मॉरिशस के साथ। उसके बाद हमारे कॉर्पैट्स होते हैं, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स जिनको कहा जाता है, जो कि बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया के साथ किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव इन कॉर्पैट्स का क्या ही होता है कि इम्प्लीमेंटेशन UN क्लॉज क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज, यानी जो एरियाज आपके किसी देश के अंदर नहीं आ रहे उनको कैसे ऑपरेट करना है, वरना तो वहाँ पे कोई भी आके कब्जा कर लेगा। तो वहाँ पे आपके स्पेसिफिक लॉज हैं जो कि कौन गवर्न, किसके अंदर गवर्न होते हैं, UN क्लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी, कि क्या सी पे कौन से रूल्स आएंगे उसको
देखते हुए कि क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, हम लोग कॉर्पोरेट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं उनके रेगुलेशन, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन को देखते हुए, राइट। और ये किन किन चीज़ों को लेके किया जाता है? मरीन इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, इलीगल फिशिंग एक्टिविटी या अनरेगुलेटेड फिशिंग एक्टिविटी हो रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, पायरेसी हो रही है, या कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है आपने स्मगलिंग और इलीगल इमिग्रेशन को लेकर, रेस्क्यू ऑपरेशन सी में करने हैं, तो यूएन क्लॉज आपका ये सब चीज़ें मॉनिटर करता है। ये मैं यूएन क्लॉज के बारे में सॉरी यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि यूएन क्लॉज किन किन चीज़ों को मॉनिटर करता है, और ये यूएन क्लॉज इन चीज़ों को अगर मॉनिटर कर रहा है, इनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हम कॉर्पोरेट्स के अंदर भी पूरे करते हैं। अब इंडिया फ्रांस डिफेंस रिलेशंस कैसे हैं? तो स्ट्रेंथन करने की इनको पूरी पूरी कोशिश की जाती है कि स्ट्रॉन्ग बने रहें, कोऑपरेशन हमारी आर्म्ड फोर्सेस के बीच में अच्छा रहे, इंटर ऑपरेबिलिटी अच्छी रहे, इसलिए जॉइंट फोर्सेस कोऑपरेशंस, ये सब जॉइंट एक्सरसाइजेस आपकी चलती रहती हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन भी हमारा एक मेन पॉइंट है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमारी इंडिया फ्रांस की यहाँ पे रहती है। और उसके बाद एक एग्रीमेंट जैसे है 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स का या राफेल का, आपने इस तरह के एग्रीमेंट्स इंडिया फ्रांस के बीच में देखे हैं। अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएं तो 17th सेंचुरी में बहुत हमारे पुराने ट्रेड रिलेशंस फ्रांस के साथ रहे हैं। फ्रांस एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कॉलोनियल पावर की तरह आया, लेकिन बाद में इंडिया जब आज़ाद हो गया तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस उनके साथ सेटअप हुए। उसके बाद ट्रीटी ऑफ सेशन हमारे 1962 में फ्रेंच पार्लियामेंट के साथ साइन हुई, जहाँ पे उन्होंने हमको फुल सोवरेनिटी उन एरियाज़ की, उन टेरिटरीज़ की दे दी जो कि फ्रांस के अंदर थी। 98 में हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप देखा दोनों देशों के बीच में, और 2015 में आप देखेंगे बायलैटरल जो हमारे रिलेशंस हैं उनको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया। और जिस तरह से इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन है, वहाँ पे भी इन्वाइट किया गया। एक ग्लोबल इनिशिएटिव है लो कार्बन रिन्यूएबल सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी को लेकर। तो फ्रांस और इंडिया शेयर्ड थॉट्स यहाँ पे और जो मिशंस हैं उनको शेयर करते हैं। अब मिलिट्री एक्सरसाइजेस इंडिया और फ्रांस के बीच में कैसी होती हैं, ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन आपको होना चाहिए। नेवी के बीच में वरुणा होती है, या वरुण आप कह लीजिए। 1993 में इसको शुरू किया गया था, और एम इसका यही है कि जो हमारी इंटर ऑपरेबिलिटी है वो अच्छे से मैरीटाइम सिक्योरिटी और ऑपरेशंस को लेकर चलती रहे, पीस सिक्योरिटी इस रीजन में हम इंक्रीज कर सकें। आर्मीज के बीच में दोनों की शक्ति होती है, तो याद रखिए वरुण शक्ति ये बाइनल एक्सरसाइज है। ऑल्टरनेटिवली इंडिया और फ्रांस में होती है, 2011 में शुरू की गई, और यहाँ पे भी डिफेंस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, कोऑपरेशन दोनों के जो ट्रूप्स हैं उनके बीच में ज़्यादा कोऑपरेशन हो उसको इम्प्रूव करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज होती है। और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइजेज आती हैं आपकी, जैसे एक्सरसाइज गरुड़ हो गई एयरफोर्स के बीच में, एक्सरसाइज पेगस, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, ये भी एयरफोर्स के बीच में। तो ये आप याद रख सकते हैं, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज द गल्फ ऑफ लायन is located between which two countries? France and Spain, Greece and Turkey, Norway and Sweden, France and Sweden। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको शुरू में कोर्सेज के बारे में बताया, यू कैन विजिट वेबसाइट फॉर दैट। थैंक यू सो मच।